हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लिविंग की, जिसे लिखा है विलियम हार्ट ने। जरा सोचिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा है। पुराने गुस्से की गर्मी, बीते दुखों का भारीपन, भविष्य की चिंता का डर और मन की लगातार भागती हुई आवाजें। आप बाहरी दुनिया में शांत दिखते हैं, पर भीतर आप थक चुके हैं। विलियम हार्ट की ये किताब इसी इनर स्ट्रगल की दवा है। ये किसी फिलॉसफी की बात नहीं करती, ये बताती है जीना कैसे है। सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि जीना एक ऐसी क्लैरिटी के साथ जो भीतर की गहराइयों को बदल देती है। ये किताब विपस्सना मेडिटेशन की गूढ़ कला को सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग तरीके से समझाती है। एक ऐसी टेक्निक जो लॉर्ड बुद्धा ने खुद सिखाई थी, जिसमें हम चीजों को जैसा वे वास्तव में है वैसा देखना सीखते हैं, न ज्यादा न कम, सिर्फ ट्रूथ। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से गुस्सा डिसॉल्व होने लगे, चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाए, नफरत इवेपोरेट होने लगे और आपका माइंड अंदर से हल्का, शांत और साफ महसूस करने लगे, तो आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। विलियम हार्ट कहते हैं, मनुष्य के दुख का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं, उसकी अपनी अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब प्रॉब्लम दुनिया नहीं बनाती, दुनिया पर हमारी प्रतिक्रिया बनाती है। और अगर रिएक्शन बदल जाए तो दुख भी गायब हो जाता है। इमेजिन कीजिए, कोई आपको इंसल्ट करता है। आम इंसान की सोच, उसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन विपस्सना कहती है, चोट उसने नहीं दी, आपकी अंदरूनी प्रतिक्रिया ने दी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सफरिंग बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। और अगर सफरिंग अंदर से आती है तो फ्रीडम भी अंदर से ही पैदा होगी। जरा सोचिए, अगर आपके पास ये शक्ति हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी याद आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब न कर सके, तो आप कैसी जिंदगी जी पाएंगे। यही है द आर्ट ऑफ लिविंग, अंदर के स्टॉर्म को शांत करना और अपने मन को एक दर्पण की तरह क्लैरिटी से भर देना। विलियम हार्ट बताते हैं, ऑब्जर्वेशन इज द की। मतलब हम चीजों को बदलने से पहले उन्हें देखना सीखें, बिना जजमेंट, बिना रिएक्शन, सिर्फ अवेयरनेस के साथ। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को समझने के लिए पहले डायग्नोज करता है, वैसे ही हम अपने दुख, भय और क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करके हील करना सीखते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर नेगेटिव इमोशन को आने दें और जाने दें, बिना उसे पकड़ने के, बिना उससे लड़ने के, तो आपकी मानसिक दुनिया कितनी हल्की हो जाएगी। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रेस्पॉन्ड करेंगे। आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप कॉन्शियसली चूज करेंगे। आप दुख में नहीं फंसेंगे, आप ऑब्जर्वर बनेंगे। और जब ये अवेयरनेस बढ़ती है तो जीवन एफर्टलेस लगने लगता है। इस किताब की खूबसूरती यही है, ये कोई धर्म नहीं सिखाती, कोई मान्यता नहीं थोपती, कोई रिचुअल नहीं बताती। ये सिर्फ ये सिखाती है कि हम खुद को कैसे देखना सीखें। क्योंकि जब इंसान खुद को देख लेता है तो उसके जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। आज की समरी में हम एक्सप्लोर करेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स जो इस किताब की पूरी आत्मा को समेटते हैं। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, क्लैरिटी, सफरिंग, हीलिंग और एक शांत मन की असली कला। तो दोस्तों, अगर आप भीतर की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप हल्कापन और शांति चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जीना वास्तव में क्या होता है, तो ये जर्नी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहली लर्निंग से। विलियम हार्ट कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसे अपने ही मन की चालें समझ नहीं आती। मतलब हम बाहरी दुनिया को समझते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी उलझन, सबसे बड़ा धोखा हमारे अंदर चल रहा होता है। जरा सोचिए, आप परेशान हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड इस वक्त कर क्या रहा है? कौन सी थॉट आपको परेशान कर रही है? कौन सी मेमोरी बार बार उभर रही है? कौन सा इमोशन आपके भीतर प्रेशर बना रहा है? अक्सर जवाब होता है, मुझे नहीं पता। यही एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस हमारा सबसे बड़ा सफरिंग बन जाती है। विपाशना हमें ढर्रे पर चलती हुई जिंदगी से उठाकर अवेयरनेस की रोशनी में ले आता है। विलियम हार्ट कहते हैं, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन। मतलब जागरूकता ही मुक्ति है। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक ग्लास है। आपने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि आपके हाथ दुखने लगे, लेकिन आपको एहसास भी नहीं कि आप उसे पकड़ रहे हैं। आप यही सोचते रहेंगे, दुख क्यों हो रहा है? लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, आप ऑटोमेटिकली ग्लास छोड़ देते हैं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम पुराने दुखों, पुरानी यादों, पुरानी उम्मीदों और अनजानी एंजाइटीज को पकड़कर बैठे रहते हैं।
अचानक नहीं छोड़ते, आदत बन जाती है। और फिर हम कहते हैं, मैं इतना हैवी क्यों फील कर रहा हूं? अवेयरनेस का काम है हमें यह दिखाना कि हम क्या पकड़े हुए हैं। जरा सोचिए, अगर आपको हर मोमेंट पता रहे कि मेरे अंदर अभी कौन सा इमोशन चल रहा है, तो क्या होगा? आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे, आप हर्ट होने से पहले अपने माइंड को पकड़ लेंगे। विपाशना में पहला स्टेप सिखाया जाता है, बस ऑब्जर्व करो। सांस ऑब्जर्व करो, थॉट्स ऑब्जर्व करो, सेंसेशंस ऑब्जर्व करो और ये समझो कि हर चीज टेम्पररी है। इमेजिन कीजिए, आप एंगर महसूस कर रहे हैं। अगर आप अवेयर हैं तो आप कहेंगे, अभी गुस्सा उठ रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। जैसे ही ये समझ आती है, गुस्सा अपना होल्ड खो देता है। इमोशन आता है, रुकता है और चला जाता है। अवेयरनेस किसी इमोशन को दबाती नहीं, वो उसे डिसॉल्व करती है। विलियम हार्ट बताते हैं, अनकॉन्शियस रिएक्शन क्रिएट्स सफरिंग, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स फ्रीडम। मतलब जब आप माइंड को समझे बिना रिएक्ट करते हैं तब दर्द पैदा होता है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो माइंड शांत हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ इतनी सी आदत डालें, दिन में 2 बार बैठकर 30 सेकंड के लिए अपनी सांस ऑब्जर्व करें, तो 1 महीने में आपका माइंड आधा शांत हो जाएगा। क्योंकि अवेयरनेस माइंड की गंदगी को साफ करने का सबसे जेंटल तरीका है। इस लर्निंग का सार यही है, अवेयरनेस ही जिंदगी की असली शुरुआत है। जब आप अपने माइंड को देखने लगते हैं तो माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है तो आपका जीवन पहली बार आपका होने लगता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 2 की ओर, जहां हम समझेंगे कि रिएक्शन ही सफरिंग का असली कारण है। विलियम हार्ट कहते हैं, पेन इज नॉट सफरिंग, रिएक्शन टू पेन इज सफरिंग। मतलब जीवन में कोई भी सिचुएशन हमें सीधा दुख नहीं देती। दुख तब पैदा होता है जब हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। जरा सोचिए, कोई आपको एक हार्श कमेंट दे देता है। उस शब्द का वजन कुछ सेकंड्स का है, लेकिन आप उस पर जो रिएक्शन देते हैं, वही रिएक्शन घंटों, दिनों, कभी-कभी सालों तक आपके भीतर जलता रहता है। शब्द एक पल में आया और चला गया, लेकिन आपका माइंड उसे पकड़ लेता है, उसे चबाता रहता है, सोचता रहता है, और वही प्रतिक्रिया आपके अंदर सफरिंग में बदल जाती है। इमेजिन कीजिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, रिएक्ट करके इसे बड़ा बनाओ। 2, ऑब्जर्व करके इसे डिसॉल्व कर दो। विपस्सना हमें दूसरा रास्ता सिखाती है। विलियम हार्ट बताते हैं, जब भी आप रिएक्शन में होते हैं, आप अवेयरनेस में नहीं होते। मतलब रिएक्शन ब्लाइंड होती है, ऑटोमेटिक होती है, कंडीशनिंग पर चलती है, इसलिए उसमें कंट्रोल नहीं होता। जरा सोचिए, आपको गुस्सा आ रहा है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप रिएक्ट करेंगे, चीखेंगे, कुछ गलत बोल देंगे और बाद में पछताएंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस है तो आप तुरंत अपने अंदर कहेंगे, ओह, ये गुस्सा उठ रहा है, और उस मोमेंट की अवेयरनेस रिएक्शन को आधा कर देती है। विपस्सना का मैजिक यही है, आप रिएक्शन नहीं, रिएक्शन को देखना सीखते हैं। इमेजिन कीजिए, आप दुखी हैं। अवेयरनेस से आप पाएंगे, ये सैडनेस है, मैं सैडनेस नहीं हूं। सैडनेस आएगी और जाएगी। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, ये डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि सफरिंग तभी बढ़ती है जब आप इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं। विलियम हार्ट कहते हैं, इमोशन इज नेचुरल, रिएक्शन इज ऑप्शनल। मतलब भावनाएं उठेंगी, ये ह्यूमन नेचर है, पर उनमें फंसना या ना फंसना ये आपके हाथ में है। जरा सोचिए, अगर आप हर दर्द, हर फियर, हर क्रेविंग को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? आप उन्हें पकड़ेंगे नहीं, आप उनसे लड़ेंगे नहीं, आप बस उन्हें गुजरने देंगे, और यही लेटिंग गो आपको सफरिंग से मुक्त कर देता है। विपस्सना में रिएक्शन को संकारा कहा जाता है, आदतन प्रतिक्रियाएं जो बार बार पेन पैदा करती हैं। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये पुराने संकारा पिघलने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी बॉडी में कोई अनप्लेजेंट सेंसेशन उठी। पहले आप तुरंत नफरत करते थे, फेस बनाते थे या इरिटेशन फील करते थे। अब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में बदल जाती है। यही है नेचर का नियम, एवरीथिंग अराइजेज एंड पासेस अवे, और यही रूल आपको रिएक्शन से फ्रीडम देता है। इस लर्निंग का सार यही है, लाइफ में सफरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बुरा हुआ, सफरिंग इसलिए है क्योंकि हमने अपने माइंड को हर चीज पर रिएक्ट करना सिखा दिया है। और जब रिएक्शन बदल जाता है
तो जिंदगी भी बदल जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 3 की ओर, जहां हम समझेंगे कि बॉडी सेंसेशंस ही इमोशंस की जड़ है और उन्हें ऑब्जर्व करना इनर हीलिंग की असली कुंजी है। विलियम हार्ट बताते हैं, इमोशन इज नॉट इन द माइंड, इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द बॉडी। मतलब माइंड में उठने वाला हर भाव, गुस्सा, डर, चिंता, इच्छा, उदासी, सबसे पहले शरीर में एक सेंसेशंस के रूप में दिखाई देता है। जरा सोचिए, जब आप नर्वस होते हैं तो आपका पेट क्यों सिकुड़ जाता है? जब डर लगता है तो धड़कन तेज क्यों हो जाती है? जब गुस्सा आता है तो शरीर गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हर इमोशन बॉडी में सेंसेशन बनकर प्रकट होता है। विपस्सना का पूरा साइंस इसी बात पर आधारित है कि हम बॉडी सेंसेशंस को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करें। विलियम हार्ट कहते हैं, अगर आप सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर लें तो इमोशन अपना जोर खो देता है। इमेजिन कीजिए, आपको क्रोध आ रहा है। माइंड कहता है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं उसे जवाब दूंगा। लेकिन विपस्सना सिखाती है, माइंड पर नहीं, बॉडी पर ध्यान दो। देखो कि क्रोध बॉडी में कैसा महसूस हो रहा है, गर्मी, कसावट, धड़कन, कंपल्शन। और जैसे ही आप सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं, इमोशन अपनी पकड़ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इमोशन की जड़ यानी बॉडी सेंसेशन अब आपकी अवेयरनेस में है। जरा सोचिए, अगर आप हर अनप्लेजेंट सेंसेशन को ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो आपके अंदर जमा हुआ सालों का गुस्सा, दुख, तनाव धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। इमेजिन कीजिए, आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, अचानक आपके पैर में दर्द होता है। पहले आप तुरंत रिएक्ट करते, ओह दर्द, पैर हटाओ। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये एक सेंसेशन है, ये भी अराइज हुआ है, ये भी पास हो जाएगा, तो आपका माइंड दर्द के साथ लड़ना बंद कर देगा। विलियम हार्ट कहते हैं, सेंसेशन इज द रूट, चेंज द रूट एंड द ट्री ऑफ सफरिंग विल फॉल। मतलब आप बाहर की सिचुएशंस को कितना भी बदल लें, अगर सेंसेशंस पर पकड़ नहीं है तो माइंड रिएक्ट करता रहेगा। जरा सोचिए, हमारी क्रेविंग्स भी सेंसेशन से चालित होती हैं, चाहे वो फूड क्रेविंग्स हो, सोशल वैलिडेशन हो या एडिक्टिव हैबिट्स। जब क्रेविंग आती है तो बॉडी में एक सटल टेंशन उठता है और हम उस टेंशन को खत्म करने के लिए वो चीज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उस टेंशन को ऑब्जर्व करें तो क्रेविंग कुछ ही मिनटों में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। विपस्सना हमें यह सिखाता है, ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब। मतलब सेंसेशंस को महसूस करें लेकिन उनसे चिपके नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन उठे और आप कहें, ठीक है, इसे भी आने दो, मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा, तो धीरे धीरे आपकी इनर रेजिस्टेंस टूट जाएगी और आपके भीतर एक अद्भुत शांति जागने लगेगी। इस लर्निंग का सार यह है, इमोशन को बदलना है तो उसकी जड़ यानी बॉडी सेंसेशंस को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना सीखिए। यहीं से शुरू होती है जेन्युइन इमोशनल हीलिंग। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां हम गहराई से समझेंगे कि अनिच्छा, हर चीज इम्पर्मनेंट है और यही अंडरस्टैंडिंग जीवन को हल्का बना देती है। विलियम हार्ट बताते हैं, अनिच्छा यानी इम्पर्मनेंस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। मतलब दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न प्रेज न इंसल्ट, न बॉडी न थॉट्स, न रिलेशनशिप्स न एक्सपीरियंसेस। सब कुछ लगातार बदल रहा है, क्षण प्रति क्षण। जरा सोचिए, आप दुखी हैं और आपको लगता है ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही दुख हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति ही बदलना है। इसी तरह जब हम खुश होते हैं तो हम सोच लेते हैं ये खुशी हमेशा रहेगी, और जैसे ही खुशी बदलती है हम दुखी हो जाते हैं। सच ये है, दुख स्थायी नहीं, खुशी भी स्थायी नहीं। स्थायी है सिर्फ ये तथ्य कि सब कुछ बदलता है। विलियम हार्ट कहते हैं, जब आप इस ट्रूथ को भीतर से समझते हैं तो आप दुखों में डूबते नहीं और खुशियों से चिपकते नहीं।
यही इनर बैलेंस है। इमेजिन कीजिए आप मेडिटेशन में बैठे हैं, शरीर में कोई डिस्कंफर्ट उठता है। पहले आप रिएक्ट करते थे, अब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये सेंसेशन आया है और ये जाएगा भी। कुछ मिनटों में वो चेंज हो जाता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है, अनिच्छा, इम्पर्मनेंस। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि हर इमोशन टेम्पररी है, तो क्या आप गुस्से को पकड़ कर रखेंगे? क्या आप एंजाइटी में डूबे रहेंगे? क्या आप किसी की इंसल्ट को अपने अंदर दबा कर रखेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये भी बदलने वाला है। विपासना सिखाती है ऑब्जर्व चेंज एंड सफरिंग विल चेंज। मतलब आप जैसे ही इम्पर्मनेंस को एक्सेप्ट करते हैं, आपका माइंड ग्रेजुअली शांत होने लगता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप लॉस से गुजर रहे हैं, तो अवेयरनेस कहती है ये दर्द परमानेंट नहीं है, ये भी बदल जाएगा, और धीरे धीरे आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप किसी अचीवमेंट से बहुत एक्साइटेड हैं, तो इम्पर्मनेंस आपको ग्राउंडेड रखता है कि ये भी बदलेगा, इसीलिए बैलेंस्ड रहना है। विलियम हार्ट कहते हैं सफरिंग कम्स फ्रॉम रेजिस्टिंग इम्पर्मनेंस। मतलब हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के मुताबिक रहें, लेकिन नेचर की प्रकृति बदलना है। जब आप इस ट्रूथ को गहराई से समझ लेते हैं, तो आप लोगों की बातों से हर्ट नहीं होते, इमोशंस के तूफान में फंसते नहीं, और सिचुएशंस आपको गुलाम नहीं बनाती। जरा सोचिए, अगर आप हर मोमेंट कह सकें दिस टू शैल पास, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? हल्की, साफ और स्वच्छ। इस लर्निंग का सार यही है, इम्पर्मनेंस को स्वीकार करना फ्रीडम की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जो बदल रहा है उसे बदलने दें, आप बस ऑब्जर्व करें। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहां हम समझेंगे कि एक्वेनिमिटी यानी संतुलित मन ही इनर पीस की असली जड़ है। विलियम हार्ट कहते हैं इक्वानिमिटी इज द आर्ट ऑफ रिमेनिंग बैलेंस्ड इन द फेस ऑफ एवरी सेंसेशन। मतलब स्थितियां चाहे सुख की हों या दुख की, आपका मन अगर शांत और संतुलित रह सकता है, तो यही असली फ्रीडम है। जरा सोचिए, आपके लाइफ में 2 एक्सट्रीम होते हैं। एक, जब आपको कोई बहुत प्रेज करता है तो आप ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरा, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप दुखी, गुस्से में या इनसिक्योर हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आपका माइंड शेक हो जाता है। विपस्सना सिखाती है बैलेंस इज द की। सुख आया, ऑब्जर्व करो, दुख आया, ऑब्जर्व करो। दोनों ही सिचुएशन को एक ही अवेयरनेस के साथ देखो। चाहे प्लेजेंट सेंसेशन हो या अनप्लेजेंट सेंसेशन, आप बस देखते रहें, रिएक्ट न करें, तो यही इक्वेनिमिटी है। इमेजिन कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपके शरीर में अचानक एक बहुत सूदिंग, प्लेजेंट फीलिंग आती है। पहले आप उसे पकड़ लेते थे, ये अच्छा है, ये बना रहे। लेकिन विपस्सना कहती है इसे भी ऑब्जर्व करो, ये भी स्थायी नहीं है। कुछ ही देर में वो प्लेजेंट फीलिंग बदल जाती है। अब दूसरी तरफ एक तीखा पेन उठता है। पहले आप घबरा जाते थे, दर्द हटो, लेकिन अवेयरनेस में आप कहते हैं ये भी इम्परमानेंट है, ये भी गुजर जाएगा। यही इक्वेनिमिटी का मिरेकल है। आपका मन धीरे धीरे इमोशन प्रूफ होने लगता है। मतलब इमोशंस आएंगे, पर वे आपको हिला नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सामने वाला गुस्सा करता है, लेकिन आपका माइंड इक्वेनिमस है, तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे। आप शांत रहकर सही शब्द, सही टाइमिंग और सही व्यवहार चुन पाएंगे। विलियम हार्ट कहते हैं इक्वेनिमिटी प्यूरिफाइज द माइंड। मतलब जब आप सेंसेशंस पर इक्वेनिमिटी के साथ बैठते हैं, तो आपकी पुरानी कंडीशनिंग, पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुराना बैगेज धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इमेजिन कीजिए, आपके भीतर एक स्टबर्न इमोशन है, पुराना गुस्सा, गहरी शिकायत, किसी का बिट्रेयल, कोई पेन। अगर आप इसे इक्वेनिमिटी के साथ ऑब्जर्व करते हैं, तो ये धीरे धीरे अपने वेट को खो देता है। क्योंकि आप इसे अब रिएक्ट करके फ्यूल नहीं दे रहे, आप इसे अवेयरनेस से फेड होने दे रहे हैं। इक्वेनिमिटी आपको इनर स्टेबिलिटी देती है, जो बाहरी स्टॉर्म्स के बीच भी आपको ग्राउंडेड रखती है। विलियम हार्ट कहते हैं
When equanimity grows, love grows, compassion grows, wisdom grows. क्योंकि एक संतुलित मन दुनिया को सही क्लैरिटी से देखता है। जरा सोचिए, अगर आपकी लाइफ में हर मोमेंट आप संतुलित रहें, न दुख हिला पाए न सुख बहका पाए, तो आप कितनी पावरफुल लाइफ जी पाएंगे। इस लर्निंग का सार यही है, इक्वेनिमिटी ही इनर पीस का असली मंदिर है। जब मन संतुलित होता है तो बाहरी दुनिया आपके भीतर तूफान नहीं उठा पाती। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 6 की ओर, जहां हम समझेंगे कि द साइकिल ऑफ क्रेविंग एंड एवर्जन ही सफरिंग का असली ट्रैप है और उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। विलियम हार्ट कहते हैं, माइंड ऑपरेट्स इन ओनली 2 मोड्स, ईदर इट वांट्स समथिंग और इट हेट्स समथिंग। यानी मन या तो चाहता है या द्वेष करता है, और यही 2 शक्तियां हमारी सारी सफरिंग की जड़ है। जरा सोचिए, जब कोई चीज आपको पसंद आती है आप उसे पकड़कर रखना चाहते हैं, ये क्रेविंग है, और जब कोई चीज आपको नापसंद आती है आप उससे दूर भागना चाहते हैं, ये अवर्जन है। दोनों ही कंडीशंस में माइंड रेस्टलेस हो जाता है, और विपस्सना हमें यह दिखाती है कि वांटिंग समथिंग डेस्परेटली इज सफरिंग, रिजेक्टिंग समथिंग स्ट्रांगली इज ऑल्सो सफरिंग। इमेजिन कीजिए, आप मिठाई देखते हैं, क्रेविंग उठती है, आप सोचते हैं मुझे चाहिए, अभी चाहिए। जब तक नहीं मिलता माइंड परेशान रहता है, और जब मिल जाता है टेम्परेरी खुशी, फिर वही क्रेविंग नए रूप में वापस। अब दूसरी तरफ कोई अनकंफर्टेबल बात सुनी, उठी जल्दी से अवर्जन, ये मत बोलो, मुझे ये पसंद नहीं, और माइंड इरिटेशन में जलने लगता है। विलियम हार्ट बताते हैं, क्रेविंग पुल्स यू, अवर्जन पुशेस यू, बोथ रिमूव यू फ्रॉम पीस। जरा सोचिए, अगर खुद जीवन ही एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है, वांटिंग और हेटिंग के बीच, तो मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। विपस्सना का काम ही यही है, इस डुअलिटी को खत्म करना। इमेजिन कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, कभी शरीर में प्लेजेंट सेंसेशन, क्रेविंग उठेगी, कभी अनप्लेजेंट सेंसेशन, अवर्जन उठेगा। लेकिन विपस्सना में आप दोनों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ये उठ रहा है, ये टेम्पररी है, ये जाएगा भी। और जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं, बिना रिएक्शन के क्रेविंग और अवर्जन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर क्रेविंग ना हो तो आप एडिक्शंस में नहीं फंसेंगे, आप कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करेंगे, आप हर खुशी को पकड़ने नहीं दौड़ेंगे, आप फ्री हो जाएंगे। और अगर अवर्जन ना हो तो कोई इंसल्ट, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन आपकी इनर पीस नहीं चुरा पाएगा। आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ फेस करेंगे। विलियम हार्ट कहते हैं, क्रेविंग और अवर्जन नेचर के अनुभव को स्वीकार ना करने का नाम है। मतलब आप लाइफ को जैसा वो है वैसा नहीं देख पा रहे, आप उसे अपनी इच्छा या नापसंद से मेजर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर चीज को सीधे एक्सेप्टेंस के साथ देखें, ना पकड़ें ना धक्का दें, बस होने दें, तो कितनी इमेंस फ्रीडम मिलेगी। विपस्सना सिखाती है एक्सपीरियंस विदाउट रिएक्शन, यही सबसे बड़ा लिबरेशन है। जरा सोचिए, धरती पर सबसे शांत मन कौन है? वही जो ना किसी चीज को पकड़ता है ना किसी चीज से लड़ता है, वो बस ऑब्जर्व करता है, फ्लो में रहता है और इसलिए फ्री रहता है। इस लर्निंग का सार यही है, क्रेविंग और अवर्जन की पकड़ ढीली करते ही माइंड अपने आप शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत होता है जिंदगी एफर्टलेस बन जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट यही असली इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। विलियम हार्ट कहते हैं, द मोमेंट यू जज यू स्टॉप सीइंग रियलिटी। मतलब जैसे ही आप किसी सेंसेशन, थॉट या इमोशन पर लेबल लगाते हैं, अच्छा, बुरा, सही, गलत, आप सच को देखने से दूर हो जाते हैं। जरा सोचिए, आपके मन में एक थॉट आया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तुरंत जजमेंट, मैं वीक हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, और उस जजमेंट के साथ आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन अगर आप उसी थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के, तो वो थॉट अपनी पूरी ताकत खो देता है। विपस्सना की सबसे बड़ी शक्ति यही है, जज मत करो, जस्ट ऑब्जर्व। इमेजिन कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपके घुटने में दर्द उठा, पहले की कंडीशनिंग कहती है ये बहुत बुरा है,
लेकिन विपस्सना कहती है बस देखो, लेबल मत लगाओ। जैसे ही जजमेंट हटती है, दर्द सेंसेशन बन जाता है और सेंसेशन आता है और चला जाता है। जरा सोचिए, हम हर बात को जज करते हैं, दूसरों को भी, खुद को भी, सिचुएशंस को भी, और यही जजमेंट हमारी सफरिंग की दीवारें बनाती है। विलियम हार्ट कहते हैं जजमेंट बाइंड्स यू, ऑब्जर्वेशन फ्रीज यू। मतलब जजमेंट आपका माइंड बंद कर देता है, ऑब्जर्वेशन उसे खोल देता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी को देखते हैं और इंस्टेंटली डिसाइड कर लेते हैं यह मुझे पसंद नहीं। उस जजमेंट के कारण आप उस व्यक्ति की पूरी रियलिटी मिस कर देते हैं, और अगर उस जजमेंट को छोड़ दें तो शायद वही व्यक्ति आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रोल निभा सके। जरा सोचिए, हम अपने इमोशंस को भी जज करते हैं। दुख आया तो कहते हैं ये गलत है, मैं वीक हूं। गुस्सा आया तो कहते हैं मैं बुरा इंसान हूं। फियर आया तो मैं कावर्ड हूं। लेकिन विलियम हार्ट बताते हैं इमोशन न अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ है, आपकी जजमेंट उसे दुख में बदलती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर इमोशन को क्लाउड की तरह देखें, एक क्लाउड आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है। आप क्लाउड को जज नहीं करते तो अपने इमोशंस को क्यों जज करते हैं? विपस्सना में सिखाया जाता है सिर्फ देखो, जैसा है वैसा देखो, बिना किसी कमेंट्री के। इस प्रैक्टिस से माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे हर समय इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता, वह बस एक्सपीरियंस करता है। जरा सोचिए, अगर आप हर मोमेंट जजमेंट हटाकर ऑब्जर्वेशन में शिफ्ट हो जाएं, तो आपकी क्लैरिटी कितनी बढ़ जाएगी, आपका माइंड कितना लाइट फील करेगा, आप कितने फ्री हो जाएंगे टिप्पणियों, लेबल्स और नेगेटिविटी से। इस लर्निंग का सार यही है, ऑब्जर्व लाइफ एज इट इज, नॉट एज योर माइंड वॉन्ट्स इट टू बी। क्योंकि जजमेंट हटते ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां हम समझेंगे कि माइंड प्यूरिफिकेशन, सच्ची शांति इसी से आती है। विलियम हार्ट कहते हैं रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ प्योर माइंड, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। मतलब सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर की सफाई से आती है। और ये सफाई तभी शुरू होती है जब हम अपने माइंड में जमा हुए पुराने दुख, पुराने गुस्से, पुराने रिएक्शंस, पुराने वुंड्स को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आप किसी पुराने दर्द को याद करते हैं और ऐसा लगता है कि वो कल ही हुआ हो। क्यों? क्योंकि वो दर्द आपके माइंड में जमा हुआ पड़ा है, अनप्रोसेस्ड, अनहील्ड। विपश्यना यही सिखाती है, माइंड में जितना भी जंक जमा है उसे ऑब्जर्व करके रिलीज करो। विलियम हार्ट कहते हैं हर रिएक्शन, हर इमोशन माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ जाता है, और यही इंप्रेशंस आपकी कंडीशनिंग बनाते हैं। फिर वही कंडीशनिंग आपको बार बार क्रोध, दुख, जेलसी या इनसिक्योरिटी में फंसाती है। इमेजिन कीजिए, आपके अंदर सालों का अक्यूमुलेटेड सॉरो है। अगर आप उस सॉरो को सिर्फ दबाते रहेंगे, इग्नोर करेंगे या उसके ऊपर स्माइल लगा देंगे, तो वो बाहर से गायब तो दिखेगा, लेकिन अंदर से आपको खाता रहेगा। विपश्यना में प्यूरिफिकेशन का अर्थ होता है फील इट टू हील इट। मतलब जितना भी दुख, भावना या घाव है, उसे अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस होने दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस माइंड के अंदर अंधेरे को धीरे धीरे रोशनी में बदल देती है। जरा सोचिए, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, अचानक एक बेचैनी उठती है। पहले आप उसे पुश कर देते, ये क्यों आई है, लेकिन अब आप कहते हैं ठीक है, इसे भी ऑब्जर्व करता हूं। और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, बेचैनी हल्की होने लगती है, फिर डिसॉल्व हो जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर नेगेटिव इमोशन को इस तरह रिलीज करें तो कितना हल्का महसूस होगा, कितना क्लियर, कितना फ्री। विलियम हार्ट कहते हैं प्योरिफिकेशन इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग एनीथिंग, इट इज अबाउट डिसॉल्विंग एवरीथिंग। मतलब इनर क्लेंसिंग फोर्सफुली इमोशंस को मारना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ उन्हें मेल्ट होने देना है। जरा सोचिए, अगर आपको कोई इंसल्ट करे तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब आपका माइंड प्योरिफाइड होता है तो इंसल्ट आपके अंदर नहीं रुकती, वो आपके ऊपर से गुजर जाती है, जैसे हवा में उड़ता कोई पत्ता। प्योरिफाइड माइंड एक्सटर्नल नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करता। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक साफ वाटर ग्लास है, भले कोई उसमें धूल डाल दे, साफ पानी तुरंत दिखा देगा कि धूल क्या है,
लेकिन अगर पानी पहले से गंदा है तो उसमें और गंदगी घुल जाएगी। ठीक यही माइंड पर लागू होता है। विलियम हार्ट कहते हैं, प्योर माइंड मीन्स क्लियर परसेप्शन। मतलब जब माइंड साफ होता है तो आप दुनिया को जैसा वो है वैसा देख पाते हैं। ना एक्स्ट्रा होप, ना एक्स्ट्रा फेयर, ना एक्स्ट्रा ड्रामा, सिर्फ क्लैरिटी। इस लर्निंग का सार यही है, प्योरीफाई द माइंड एंड पीस विल कम नेचुरली। क्योंकि जब भीतर की गंदगी साफ हो जाती है तो भीतर की शांति अपने आप उभर आती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लिबरेशन की असली चाबी है। विलियम हार्ट कहते हैं, नो वन एल्स क्रिएट्स सफरिंग फॉर यू, ओनली यू क्रिएटेड थ्रू योर रिएक्शंस। मतलब जिंदगी में दर्द आए या मुश्किल, वो आपकी गलती नहीं, पर सफरिंग वो आपके माइंड की रिएक्शन से पैदा होती है। और जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी सफरिंग आपके कंट्रोल में है, तभी आप फ्री होने की दिशा में बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो क्या उस क्रिटिसिज्म से दर्द पैदा होता है? नहीं, दर्द तब पैदा होता है जब आप उसे अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। अगर माइंड ना सोचे मैं गलत हूं, लोग मुझे नहीं चाहते, तो दर्द भी नहीं होगा। यानी सफरिंग बाहरी इंसल्ट से नहीं, इंटरनल इंटरप्रिटेशन से आती है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपको इग्नोर कर दे। पहले आप दुखी होते थे, अब अवेयरनेस कहती है ये उसकी एक्शन है, मेरी सफरिंग नहीं। सफरिंग तभी होगी जब मैं इसे पकड़ कर रखूंगा। विपासना सिखाती है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर इनर स्टॉर्म्स। मतलब इनर स्टॉर्म का कारण बाहरी दुनिया नहीं, माइंड की रिएक्शन है। जरा सोचिए, अगर आपने गुस्सा किया, आप सोचते हैं कि सामने वाला रीजन है, लेकिन सच क्या है? आपका ओन कंडीशनिंग रीजन है, आपका हैबिट पैटर्न रीजन है, आपका इंटरनल वूंड रीजन है। विलियम हार्ट कहते हैं, यू कांट चेंज अदर्स, यू कैन ओनली चेंज द पैटर्न्स इनसाइड योरसेल्फ। मतलब दूसरों के व्यवहार को बदल के आप शांति नहीं पा सकते, लेकिन अपनी रिएक्शंस बदल के आप इनफ फ्रीडम पा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में ये सोचें कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली एम्पावर हो जाएगी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम माइंडसेट को खत्म करती है। जरा सोचिए, जैसे ही आप अपनी हैप्पीनेस, पीस और रिएक्शंस दूसरों के हाथ में देना बंद कर देते हैं, आपका पूरा इनर वर्ल्ड स्टेबलाइज हो जाता है। विलियम हार्ट कहते हैं, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। मतलब जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी इनर स्टेट आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके भीतर एक साइलेंट पावर जागती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर मॉर्निंग ये कहें, आज मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं, कोई और नहीं, तो आप हर चैलेंज को एक नई अवेयरनेस के साथ हैंडल करेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सिखाती है कि अगर आप अपनी सफरिंग खुद क्रिएट करते हैं, तो उसे डिसॉल्व भी आप ही कर सकते हैं। किसी गुरु, किसी पार्टनर, किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं, आपकी अवेयरनेस ही आपकी हीलर है। जरा सोचिए, अगर आपकी लाइफ में हर मोमेंट आप कह सकें कि ये मेरा रिएक्शन है और मैं इसे बदल सकता हूं, तो आप कितने पावरफुल बन जाएंगे। इस लर्निंग का सार यही है, योर लिबरेशन इज इन योर हैंड्स। जब आप अपनी इनर वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेते हैं, तो कोई भी आउटर वर्ल्ड आपकी शांति चुरा नहीं सकता। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 10 की ओर, जहां हम समझेंगे कि कंपैशन और लव प्योरिफाइड माइंड से अपने आप निकलते हैं और यही जीवन का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। विलियम हार्ट कहते हैं, कंपैशन इज नॉट समथिंग यू प्रैक्टिस, इट इज समथिंग दैट नेचुरली अराइजेज व्हेन द माइंड बिकम्स प्योर। मतलब करुणा कोई टेक्निक नहीं, कोई फोर्स्ड बिहेवियर नहीं, ये माइंड प्यूरिफिकेशन का प्राकृतिक परिणाम है। जरा सोचिए, जब माइंड एंगर से भरा हो तो क्या कंपैशन आएगा? नहीं। जब माइंड दुख, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन से भारी हो तो क्या लव फ्लो करेगा? नहीं। लव और कंपैशन उसी माइंड से निकलते हैं जिसमें नेगेटिविटी कम हो गई हो,
जो रिएक्शन से मुक्त हो, जो शांत और साफ हो। विपस्यना इसी प्यूरिटी की ओर ले जाती है। इमेजिन कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आप बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रिएक्शंस को छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे मन की परतें पतली हो रही हैं, पुराना गुस्सा डिसॉल्व हो रहा है, पुराना दुख हल्का हो रहा है, पुराना डर पिघल रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब भीतर का स्पेस साफ हो जाता है। यही वो स्पेस है जहां से कंपैशन जन्म लेता है। विलियम हार्ट कहते हैं, When the mind is free from cravings and aversions, it naturally becomes loving. मतलब जब चाहतें और नफरतें कम होती हैं तो दिल खुल जाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। जरा सोचिए, कितनी बार आप किसी पर गुस्सा होते हैं, लेकिन गहराई में वो गुस्सा आपके खुद के इनर पेन का रिफ्लेक्शन होता है। जब वो पेन हील होने लगता है तो आपका गुस्सा भी मिटने लगता है। विपस्यना सिखाती है, पहले खुद को हील करो, फिर दुनिया को लव ऑटोमेटिकली मिलेगा। इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर किसी को परेशान देखते हैं। पहले आपका माइंड जज करता था, अरे ये ऐसा क्यों है, लेकिन अब आपका प्यूरिफाइड माइंड कहता है, ये भी सफरिंग में है जैसे मैं कभी था। और उसी अंडरस्टैंडिंग में आप कंपैशन फील करते हैं। कंपैशन एक इमोशन नहीं, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। जरा सोचिए, अगर आपके मन में एंगर या जेलसी या इनसिक्योरिटी ना बचे तो आप नेचुरली दूसरों को रिस्पेक्ट, वार्मथ और लव देंगे। आप झगड़ों में नहीं फंसेंगे, आप दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लेंगे, आप फॉरगिवनेस को आसान पाएंगे। विलियम हार्ट कहते हैं, अ प्योर माइंड स्प्रेड्स पीस द वे अ फ्लावर स्प्रेड्स फ्रेग्रेंस। मतलब शुद्ध मन बिना कोशिश किए अपने आसपास शांति फैलाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड इतना शांत और क्लियर हो कि किसी भी व्यक्ति को देखकर आपका इंस्टिंक्ट हो, मे दिस पर्सन बी हैप्पी, मे दिस पर्सन बी पीसफुल, तो कितनी पावरफुल लाइफ होगी आपकी। कंपैशन आपका मूल्य नहीं बढ़ाता, यह आपकी आत्मा को हल्का बनाता है। इस लर्निंग का सार यही है, लव और कंपैशन प्रैक्टिस से नहीं, प्योरिफिकेशन से आते हैं। जब माइंड साफ होता है तो दिल अपने आप खुल जाता है। दोस्तों, आज हमने इस सुंदर यात्रा में एक गहरी सच्चाई को महसूस किया कि जीवन बाहरी दुनिया को जीतने का नाम नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को समझने का नाम है। हमने सीखा कि सफरिंग का असली कारण सिचुएशंस नहीं, हमारी रिएक्शंस है। हमने जाना कि इमोशंस सिर्फ अनुभव है, लेकिन उनसे चिपकना ही दुख बन जाता है। हमने समझा कि बॉडी सेंसेशंस हमारी सारी भावनाओं की जड़ है और उन्हें अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना हमारी सबसे गहरी हीलिंग है। हमने महसूस किया कि हर चीज अनित्य है, अनिच्छा, और ये समझ मन को एक नई हल्कापन देती है। हमने देखा कि इक्वानिमिटी यानी संतुलित मन हर स्टॉर्म के बीच भी हमें शांत रख सकता है। हमने ये भी महसूस किया कि क्रेविंग और एवर्जन के ट्रैप में हम कितनी बार फंस जाते हैं, और इसी ट्रैप से निकलना हमारी सबसे बड़ी फ्रीडम है। फिर ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के, माइंड प्यूरिफिकेशन और सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मिलकर हमारी इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अंत में जब मन शुद्ध हो जाता है तो कंपैशन और लव बादलों से बरसते पानी की तरह स्वाभाविक रूप से बहने लगते हैं। आप किसी एफर्ट के बिना शांति फैलाते हैं, हीलिंग फैलाते हैं, और दुनिया आपके आसपास थोड़ी और कोमल हो जाती है। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति, क्लैरिटी या नई दिशा दी है तो कमेंट्स में बताइए कौन सी लर्निंग आपके दिल के सबसे करीब लगी। और अगर आप ऐसी ही सिनेमैटिक, सोलफुल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी इनर जर्नी को अवेकन करते हैं ताकि आप सच में जीना सीख सकें। अब बताइए, अगली समरी किस किताब पर बनानी है?